Good morning, student. Today our topic is solution of the problem with artificial variable. अपना टॉपिक चला था LPP और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की स्टार्टिंग जो प्रॉब्लम थी सिंप्लेक्स मेथड से अपने सॉल्व की थी जिसमें लेस देन इनक्लूडिस इन्वॉल्व थी ना। जब लेस देन इनक्लूडिस होती है तो उसको इक्वल करने के लिए अपन वेरिएबल ऐड कर रहे थे, वो कहलाता है सिलेक्ट वेरिएबल। नाउ सेकंड टाइप की प्रॉब्लम अपनी है ग्रेटर देन इनक्लूडिव फॉर्म में। जब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू फॉर्म में इनक्लूडिव दे रखी है या इक्वेशन फॉर्म में इनक्लूडिव दे गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो उस केस में डायरेक्टली आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना। उस केस में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और वी कैन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लाने के लिए वी हैव टू ऐड सम वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल आर कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल। वो वेरिएबल क्या कहलाते हैं अपने? आर्टिफिशियल वेरिएबल। ना आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोई फिजिबल मीनिंग नहीं है, सॉल्यूशन के ऊपर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे वो रिमूव हो जाए सॉल्यूशन से, प्रोसीजर से, अपन उनको रिमूव कर सकते हैं या उसकी कैलकुलेशन स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सॉल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन। नाउ आर्टिफिशियल वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, वन इज बिगेम एंड सेकंड वन इज टू फेज मेथड। द फर्स्ट वन इज बिगेम मेथड एंड सेकंड वन इज टू फेज मेथड। नाउ इन बिगेम मेथड वी assign a large negative number minus m the cost of artificial variable in objective function. Due to this negative price, the objective function cannot improve if the artificial variable is present in the basic. So, if there is any feasible solution to the problem, artificial variable will remove from the basic and give the solution. Now, इसे अपन एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड। ऑब्जेक्ट दे रखा है मिनिमम z इक्वल्स टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। ये आपकी कंडीशन गिवन है। और लास्ट नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में रखना है आपको? मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। तो मिनिमम जो आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करो बाय मल्टीप्लाइंग -1। तो वी कैन से दे मैक्सिमम z डैश इक्वल्स टू -x1 -x2। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड स्टेप सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट में जो इनक्लूडिस है उनको इक्वल टू में चेंज करना है। अगर लेस देन होता है तो अपन वेरिएबल ऐड करते हैं और ग्रेटर देन है तो अपन को वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इन इक्वेशन को इनक्लूड फॉर्म में कन्वर्ट करो बाय सब्ट्रैक्टिंग द वेरिएबल। नाउ वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करो 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन है तो वेरिएबल माइनस करेंगे -s1 इक्वल्स टू 4, x1 प्लस 7x2 माइनस s2 इक्वल्स टू 7 एंड x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आपकी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हो गई। जो सरप्लस वेरिएबल आपने यूज़ किए हैं उनकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट क्या दे देंगे? 0 s1 एंड 0 s2। उनकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट हो जाएगी 0। तो ये तो आपकी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ चेक करना है अपन को कि स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं। उसका ट्रिक क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट होनी चाहिए। तो x1 का कोएफिशिएंट आपका आ रहा है 2 1, x2 का कोएफिशिएंट आपका आ रहा है 1 7, s1 का कोएफिशिएंट -1 0 और s2 का कोएफिशिएंट आपका 0 -1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 एंड 0 1, वो प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में अपन को स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। नाउ फॉर स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वी हैव टू ऐड सम वेरिएबल और दैट वेरिएबल आर कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल। नाउ वेरिएबल ऐड करो +a1 एंड +a2। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। a1 का क्वेश्चन क्या हो गया? 1 0, a2 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा 0 1। तो स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया। नाउ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने के बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है अपने पास, बिगेम और टू फेज। आज अपन यूज़ कर रहे हैं बिगेम मेथड। और बिगेम मेथड में आपको क्या करना है? जो आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट है वो देनी -m एंड m इज अ लार्ज नंबर, लार्ज पॉजिटिव नंबर। तो -m क्या हो जाएगा? लार्ज नेगेटिव नंबर। -ma1 एंड -ma2।
नाउ सिंप्लेक्स टेबल, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाओ उसकी। नाउ टेबल में सबसे पहले क्या आ जाएगी, सी जे, बी रिक्वायरमेंट वेक्टर राइट हैंड साइड वैल्यू, बेसिक वेरिएबल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे हैं, सी बी बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट। नाउ वेरिएबल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, x1, x2, s1, s2, a1 एंड a2, ये आपके वेरिएबल्स हैं। नाउ सी जे बेसिक वेरिएबल्स की कॉस्ट ऑब्जेक्ट से लेनी है, x1 की कॉस्ट -1, s1 की कॉस्ट 0, a1 a2 की कॉस्ट -m और -m। बेसिक वेरिएबल जो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल दे रहे हैं, a1 और a2, ये आपके हो गए बेसिक वेरिएबल। सी बी बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट, आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट क्या है, -m। बी राइट हैंड साइड वैल्यू 4 7। नाउ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x1 का कोएफिशिएंट क्या है, 2 1, x2 का 1 7, s1 -1 0, s2 0 -1, a1 1 0, a2 का कोएफिशिएंट आपका क्या 0 1। ये तो आपकी होगी फर्स्ट टेबल। नाउ जो आपने स्टार्टिंग बेसिक फर्स्ट डिविजिबल सॉल्यूशन लिया है वो ऑप्टिमल है या नहीं, उससे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जेड जे माइनस सी जे। अगर जेड जे माइनस सी जे आपका ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है, बट अगर ये नेगेटिव आता है तो वी हैव टू इम्प्रूव दिस सॉल्यूशन। तो फर्स्ट जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे। जेड जे के लिए हर एक कॉलम को सी बी से मल्टीप्लाई करना, तो -2 × -m, माइनस का 2m, 1 × -m कितना हो गया, माइनस का m, -2 -m कितना हो गया आपका, माइनस का 3m, माइनस सी जे, तो -3m -1 माइनस का 3m + 1। x2 के लिए अगेन कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे सी बी से, 1 × -m एंड 7 × -m, -m और -7m कितना हो जाएगा, माइनस का 8m, माइनस सी जे -1 + 1, s1 कॉलम को मल्टीप्लाई करो, -1 × -m प्लस का m हो गया, 0 × -m 0 ही है तो प्लस m माइनस सी जे m -0 m, s2 कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 0 -m × -1 m -0, a1 कॉलम को मल्टीप्लाई 1 × -m एंड 0, तो सी जे तो आपका आया -m -m, तो -m + m आपका 0 हो जाएगा। a2 में भी 0 -m + m आपका जेड जे माइनस सी जे 0 हो जाएगा। नाउ ऑल जेड जे माइनस सी जे इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए अब वी हैव टू इम्प्रूव दिस सॉल्यूशन, तो वी हैव टू सेलेक्ट मोस्ट नेगेटिव नंबर ऑफ इन जेड जे माइनस सी जे। कौन सा है आपका, -8m + 1, यानी x2 कॉलम, वो आपका सॉल्यूशन के अंदर इन करेगा। कि सॉल्यूशन को इम्प्रूव करना है, a1 a2 के साथ जो सॉल्यूशन मिला है वो ऑप्टिमम नहीं है, तो फर्स्ट एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है। कौन सा वेरिएबल एंटर करना है, x2 मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ जेड जे माइनस सी जे। नाउ x2 सॉल्यूशन के अंदर एंटर करेगा तो इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को बाहर भी निकालना पड़ेगा, तो आउटगोइंग वेरिएबल के लिए अपन यूज़ करते हैं मिनिमम रेशियो b/xij, और उसी xij से डिवाइड करना है जो पॉजिटिव है। तो b तो आपका दे रखा है 4 7, xij जो कॉलम इन कर रहा है, कौन सा कॉलम इन कर रहा है, x2 1 7, तो b/xij डिवाइड करो 4/1, 4 7/7 1, दोनों में से मिनिमम क्वांटिटी 1, तो आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा हो गया, a2 सॉल्यूशन से बाहर जा रहा है और x2 सॉल्यूशन के अंदर इन करेगा, और दोनों का कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 7, तो 7 आपका हो जाएगा की एलिमेंट। नाउ टेबल नंबर सेकंड, नाउ वेरिएबल कौन सा इन कर रहा है, x2, और बाहर कौन सा जा रहा है, a2, तो a2 को तो रिप्लेस कर रहा है x2 की कॉस्ट -1, a1 की कॉस्ट आपका है -m, कौन सा वेरिएबल बाहर निकल गया, a2 क्या था आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल। ना आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ क्या था, सॉल्यूशन को स्टार्ट करना। अगर वो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाता है तो उसके बाद
इसकी कैलकुलेशन को अपन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये कभी भी सॉल्यूशन के अंदर इन नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट नेगेटिव वैल्यू -m, क्योंकि कॉस्ट इसकी क्या है -m इज अ लार्ज नंबर। इस कॉस्ट के कारण ये कभी भी सॉल्यूशन के अंदर इन नहीं कर पाएगा। नाउ A2 की कैलकुलेशन स्टॉप कर दी। की एलिमेंट क्या है आपका 7, 7 से पूरी रो को डिवाइड करो, 7/7 1, 1/7, 7/7 1, 0, -1/7 एंड 0। इस 7 को डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि जो भी वेरिएबल आपका बेसिक में होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। तो x2 आपका सेकंड वेरिएबल है, इट मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम देगा 0 1। तो 1 बनाने के लिए अपन ने 7 से डिवाइड कर दिया ना। अपर वेरिएबल यानी इस 1 को 0 बनाना है ना। इसमें 0 बनाने के लिए न्यू रो कौन सी अपने पास, दिस इज द न्यू रो ना। उसमें उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा 1। तो 1 को 0 बनाने के लिए अपने पास प्रेजेंट क्या है 1 है, तो डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं। ओल्ड रो यानी ये वाली जो रो है वो आपकी ओल्ड रो माइनस दिस न्यू रो, माइनस करो 4 - 1 3, 2 - 1/7 13/7, 1 - 1 0, -1 0, -1 0, -1/7 प्लस का 1/7, 1 - 0 1। ये आपकी हो गई सेकेंड टेबल। नाउ कैलकुलेट करो ZJ - CJ, माइनस का 13/7 m -1/7, ये तो हो गया ZJ, और प्लस 1 करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस का 6/7। तो इसका ZJ - CJ आया माइनस का 13/7 m प्लस 6/7। सेकेंड कॉलम को एंटर 0 -1 + 1 आपका 0 हो जाएगा। m - 0 माइनस का 1/7 m प्लस 1/7 -0 आपका आ जाएगा -m/7 प्लस 1/7 -m एंड 0 -m प्लस m 0। तो ये आपकी ZJ - CJ की वैल्यूज आ रही है ना। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू अभी भी ऑप्टिमम नहीं है, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, ये माइनस का 13/7 m प्लस 6/7। इट मीन्स आपका वेरिएबल कौन सा इन करेगा, x1 सॉल्यूशन के अंदर इन करेगा, क्योंकि ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है और x1 सॉल्यूशन के इन करेगा। तो आउटगोइंग वेरिएबल के लिए वही आपका मिनिमम रेशियो निकालना है, b/xj है। b आपका है 3 1 xj जो कॉलम इन कर रहा है, डिवाइड करो 3/13/7 21/13 और 1/1/7 7। इन दोनों में मिनिमम वैल्यू 21/13 और की एलिमेंट कौन सा हो जाएगा 13/7। यानी सॉल्यूशन से बाहर कौन जा रहा है a1, इन कौन कर रहा है x1, और दोनों का कॉमन एलिमेंट जो है वो है आपका की एलिमेंट 13/7। नाउ टेबल नंबर 3। नाउ वेरिएबल इन कौन सा कर रहा है आपका x1 और बाहर कौन सा जा रहा है a1, तो a1 को रिप्लेस कर देंगे अपन x1 से। ना x1 की कॉस्ट -1, x2 की कॉस्ट भी -1, a1 भी आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो इसकी कैलकुलेशन भी स्टॉप कर देंगे, a2 ऑलरेडी स्टॉप्ड है। नाउ की एलिमेंट क्या आपका 13/7, डिवाइड करो 13/7 को पूरी रो से, 3/13/7 आपको हो जाएगा 21/13, 1 0 -7/13 और 1/7/13/7 आपका हो जाएगा 1/13। क्लियर, पूरी रो को 13/7 से डिवाइड कर दिया तो 3/13/7 21/13, 13/7/13/7 1, 0/13/7 0, -1/13/7 माइनस का 7/13 एंड 1/7/13/7 प्लस का 1/13। नाउ नेक्स्ट किसे 0 बनाना है अपन को 1/7। ना 1/7 को 0 बनाने के लिए इस पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से और सेकंड रो से माइनस कर दो 1 माइनस 1/7 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 3/13, 1 - 3/13 कितना हो जाएगा 1 - 3/13 10/13, 1/7 -1/7 0, 1 -0 1 0 माइनस प्लस 1/7 से मल्टीप्लाई तो 0 + 1/13 1/13 माइनस का 1/7 माइनस 1/13 इंटू 1/7 माइनस का 1/7 कॉमन आ जाएगा 1 + 1/13 ये आपका हो जाएगा 14/13 इंटू -1/7 करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा ये माइनस का 2/13। ये आपकी टेबल नंबर 3 हो गई। अगेन चेक करो सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं। तो ZJ - CJ की वैल्यू
जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू, हर एक कॉलम को सी वी से मल्टीप्लाई करना, -1 0, तो जेड जे तो हो गया -1 -1 -1 0 0 -1 -1 अगेन 0, माइनस का 7/13 इंटू -1 प्लस का 7/13 और माइनस का 1/13 कितना हो गया, +7 -1 6/13, 6/13 -0 माइनस का 1/13 प्लस का 2/13 ऐड करेंगे तो प्लस का 1/13 -0 1/13, तो ऑल जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑल जेड जे माइनस सी जे is greater than equals to 0, hence the solution is optimum and solution is x1 equals to कितना आ रहा है 21/13 and x2 equals to 10/13 with minimum z equals to, दोनों को ऐड कर दो, 31/13, ये आपका आंसर है। ये था आपका बिगेम मेथड। तो बिगेम मेथड की पूरी कैलकुलेशन तो सिंपलेक्स मेथड वाली ही है, सिर्फ आपने जो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया है उसकी कॉस्ट आपको ऑब्जेक्ट में क्या यूज़ करनी है, -m, और जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक सॉल्यूशन से बाहर चला जाए उसकी कैलकुलेशन अपन को वहीं स्टॉप कर देनी है, आगे उसे यूज़ नहीं करना है। तो ये था आज का न्यूमेरिकल बिगेम मेथड में। थैंक यू।